हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। कोरोना वायरस से मजीद 3 अफराद जाबहक हो गए, जिसके बाद मरने वालों की मजमूई तादाद 6,739 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 3,28,602 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 707 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,02,875, सिंध में 1,43,836, खैबर पख्तूनख्वा में 39,043, बलोचिस्तान में 15,810, गिलगित बल्तिस्तान में 4,180, इस्लामाबाद में 19,012, जबकि आज़ाद कश्मीर में 3,846 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 42,90,545 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 26,492 नए टेस्ट किए गए। अब तक 3,11,075 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 559 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान में कोरोना से एक दिन में 3 अफराद जाबहक हुए, जिसके बाद वायरस से मरने वालों की तादाद 6,739 हो गई। पंजाब में 2,335, सिंध में 2,598, खैबर पख्तूनख्वा में 1,269, इस्लामाबाद में 212, बलोचिस्तान में 148, गिलगित बल्तिस्तान में 90 और आज़ाद कश्मीर में 87 मरीज जान से हाथ धो बैठे। वज़ीर आज़म ने कहा है कि पाक अफ़गान तिजारत और सरमायाकारी फोरम का इनेकाद खुशाइंद है। अफ़गानिस्तान में इंतशार से सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को हुआ। पाकिस्तान मुंतखब अफ़गान हुकूमत के साथ मिलकर काम करेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाक अफ़गान तिजारत और सरमायाकारी फोरम 2020 से मुतालिक तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पाक अफ़गान ताल्लुकात की एक तारीख है। अफ़गानिस्तान से लोग तिजारत के लिए कलकत्ता जाते थे। इस खित्ते के अफ़गानिस्तान से रवाबित सदियों से हैं। अफ़गानिस्तान को हर दौर में खित्ते में अहमियत हासिल रही है। अवामी रवाबित से बाहमी ताल्लुकात को फ़रोग़ मिलता है। इमरान खान का कहना था, बदकिस्मती से 40 साल से अफ़गानिस्तान में इंतशार है। अफ़गानिस्तान में इंतशार के बाइस सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान को हुआ। इंसान माजी से सीखता है, रहता नहीं। हमें माजी से सबक सीखना चाहिए। बैरूनी दबाव से अफगानिस्तान के अवाम पर राय मुसल्लत नहीं हो सकती। अफगानिस्तान में कभी बैरूनी मदाखलत कामयाब नहीं हुई। अफगानिस्तान के लोगों को अपने फैसले खुद करने होंगे। पाकिस्तान अफगानिस्तान में जो भी हुकूमत होगी, इससे ताल्लुकात मजबूत रखेगा। वजीर आजम ने कहा, 72 साल में भारत में मुसलमानों से नफरत करने वाली ऐसी हुकूमतें नहीं आई। खदशा है भारत पाकिस्तान में इंतशार के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल करेगा। भारत से दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। भारत नजरियाती तौर पर हमारे खिलाफ है। पाकिस्तान ने गुस्ताखाना खाकों के मामले पर फ्रांसीसी सफ़ीर को दफ्तर खारजा तलब कर लिया। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि गुस्ताखाना खाकों की अशात किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने बयान में कहा है कि गुस्ताखाना खाकों से पूरी दुनिया में गम गुस्सा पाया जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा फिलफौर नफरत अंगेज बयानिए का नोटिस ले। नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, इसके नताइज शदीद होंगे। फ्रांसीसी सदर के गैर जिम्मेदाराना बयानात ने जलती पर तेल का काम किया। आज़ादी इजहार राय की आड़ में मुसलमानों की दिल आज़ारी का किसी को हक नहीं। शाह महमूद कुरैशी का कहना था, कुछ अरसा कबल चार्ली हेब्डो ने गुस्ताखाना खाके शाया किए। फ्रांसीसी अखबार की नापाक जसारत पर शदीद एहतजाज और मजम्मत की है। कभी कुरान पाक को शहीद करने के वाक़यात सामने आते हैं। वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली में इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज़ उठाई। वज़ीर आज़म ने बानी फेसबुक से इस्लाम मुखालिफ मवाद रोकने का कहा। OIC के आइंदा इजलास में जामे करारदाद पेश करूंगा। 15 मार्च इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी दिन के तौर पर तय करने की तजवीज़ देंगे। इससे कबल वज़ीर आज़म इमरान खान ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में फ्रांसीसी सदर मैक्रोन के इस्लाम मुखालिफ बयानात की मजम्मत करते हुए कहा, लीडर की पहचान ये है कि वो लोगों को मुत्तहिद करता है। फ्रांसीसी सदर को दुनिया को तकसीम करने के बजाय मामलात को हल करना चाहिए था। दुनिया को तकसीम करने से इंतहा पसंदी मजीद बढ़ेगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि जमात इस्लामी सियासी बिरयानी में शामिल होने के बजाय असल अपोजिशन का किरदार अदा कर रही है। हुकूमत ने जिसका वादा किया वो एक काम भी नहीं किया। करप्शन के खात्मे का नारा लगाने वालों के दौर में करप्शन रेट्स बढ़ गए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि पीपल्स पार्टी या नून लीग हुकूमत गिराना चाहती हैं तो इस्तीफे देकर असेंबलियों से बाहर आ जाएं, तो हुकूमत एक दिन नहीं चलेगी।
जिस दिन अपोजिशन की तरफ से इस्तीफे आए, जमात इस्लामी भी इस्तीफे दे देगी। जमात इस्लामी 1 नवंबर से महंगाई, बेरोजगारी और सूद के खिलाफ तहरीक का आगाज कर रही है। जब तक सूदी मईशत है, मुल्क तरक्की की मंजिल हासिल नहीं कर सकता। अपोजिशन जमातें हुकूमत से अवामी मसाइल, महंगाई, बेरोजगारी, तालीम या सेहत पर नहीं, ये इक्तिदार और बारियों की जंग लड़ रहे हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून आवाम को धोखा नहीं दे सकती। मुल्की मसाइल का हल सिर्फ निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नफाज में है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने मंसूरा में तरबियती वर्कशॉप के शुरा से खिताब करते हुए किया। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन ख़ुसूसी बराए सियासी इबलाग शहबाज गिल ने मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगज़ेब के बयान पर रद्द अमल देते हुए कहा कि अवाम का सौदा करने वाले जाली लीडर आज मसीहाई के दावेदार बन रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन ख़ुसूसी बराए सियासी इबलाग शहबाज गिल ने अपने एक बयान में कहा कि कल के जलसे के बाद नून लीग समेत PDM का झूठा प्रोपेगेंडा अपने अंजाम को पहुंचा है। मईशत को दिवालिया करने वाली नून लीग मईशत पर भाषण बंद करे। उन्होंने कहा कि खसारे को मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह 19 अरब 19 करोड़ 50 लाख डॉलर छोड़कर जाने वाले आप थे। मईशत को आपके जाली वजीर खजाना ने 8 अरब डॉलर खजाने से निकाल कर तबाह किया। शहबाज गिल का कहना था कि ऊपर सब अच्छा दिखाने के लिए डॉलर को मसनूई तरीके से स्टेबल रखा गया। 2013 में स्टेबल रेटेड मईशत को बड़ी मेहनत से 2018 में उन्होंने मनफी रेटिंग में पहुंचाया। मुआविन ख़ुसूसी ने कहा कि इमरान खान ने आवाम को उनके हक के लिए लड़ना सिखाया। तमाम अवामी हुकूक जिन पर आप ताने कस रही हैं, आवाम को मिलेंगे। उन्होंने कहा कि अंडों की बात वो मोहतरमा कर रही हैं जिन्होंने सर से अंडा घुमा घुमा कर खानदानी गुलामी का ओहदा पाया है। भारत ने न्यू इंडिया की बयानिए की आड़ में पाकिस्तान और चीन के मफादात को नुकसान पहुंचाने की धमकी दे दी। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल ने कहा है कि भारत सिक्योरिटी के लिए खतरा बनने वालों से अपनी सरजमीन पर भी लड़ेगा और ये जंग उन मुल्कों की सरजमीन तक ले जाएगा जहां से ये खतरात सर उठा रहे हैं। नई दिल्ली में एक तकरीब से खिताब में अजीत डोवल ने दावा किया कि उनके मुल्क ने पहले कभी हमला नहीं किया, हमेशा अपने दिफा में कार्रवाई की। भारतीय मीडिया के मुताबिक अजीत अपने बयानिए को, जिसे वो न्यू इंडिया का नाम देते हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। तजियाकारों के मुताबिक अजीत डोवल लद्दाख में चीन के हाथों भारत को होने वाली हजीमत का इंतकाम लेना चाहते हैं। साथ ही साथ वो पाकिस्तान को भी सबक सिखाने के दर पर हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक शिद्दत पसंद शख्स ने तुर्की के ज़ेर इंतज़ाम एक मस्जिद में घुसकर तोड़ फोड़ की और इस्लाम मुखालिफ नारे लगाए। आलमी खबर इदारे के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया में एक शख्स ने तुर्की के ज़ेर इंतज़ाम मस्जिद में घुसकर ऊपरी मंजिल पर लोहे की रॉड से फानूस, खिड़कियों और दरवाजों को तोड़ा और मस्जिद की इमारत को नुकसान पहुंचाया। जुनूनी शख्स इस्लाम मुखालिफ नारे भी लगाता रहा। हमले के वक्त मस्जिद खाली थी, लेकिन कुछ शहरियों ने हमले की वीडियो फुटेज रिकॉर्ड कर ली और पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने जाए वक़्वा पर पहुंचकर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने हमलावर की शनाख्त जाहिर नहीं की है। फ्रांस में पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना खाके सरकारी इमारतों पर लटकाने और सदर मैक्रोन के इस्लाम मुखालिफ बयान के बाद से मसाजिद और मुसलमानों पर हमले के वाक़यात में इजाफा हुआ, जबकि कुवैत समेत खलीजी ममालिक में फ्रांसीसी मसनूआत का बायकॉट किया जा रहा है। TNN TV के न्यूज़ बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।